नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम दिवाकर। आप देख रहे हैं शिवम दिवाकर यूट्यूब चैनल। आज तक हमने बहुत सारी वीडियो बनाई हैं आपके लिए और आज भी बना रहे हैं। आशा उम्मीद करेंगे कि आपको ये पसंद आएगी। और आज हम फिर से गर्ल्स पीजी में मौजूद हैं। हम इनसे ही जानना चाहेंगे कि ये दिल्ली के मुखर्जी नगर में कब से हैं और किस चीज़ की तैयारी करने के लिए आए हैं और कहाँ से आए हैं। मेरा नाम शिवानी है। मैं यूपी के मुरादाबाद से आई हूँ और मैं मुखर्जी नगर में काफ़ी टाइम से हूँ, बट लॉकडाउन की वजह से मैं घर गई थी, तो इसलिए मैं 15-20 दिन पहले ही आई हूँ। यहाँ पे आप किस चीज़ की तैयारी करने के लिए आए हैं। मैं यहाँ यूपीएससी की तैयारी करने के लिए आई हूँ और यूपीएससी की तैयारी मैंने काफ़ी टाइम से कर रही हूँ, बट यहाँ अच्छे से हो पाएगी इसलिए मैं आई हूँ। ये बताइए, आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं या फिर इंग्लिश मीडियम के हैं, और जो अभी आपकी एज है वो कितनी है, आपने ग्रेजुएशन कहाँ से कंप्लीट की, और जो आपके 10th और 12th आपने किया है वो कहाँ से किया है, और उसमें जो स्कोर आपका रहा था वो कितना था। मैंने हिंदी मीडियम से अपने कोचिंग स्टार्ट की है। हिंदी मीडियम मेरा रहा है और मेरी एज अभी 19 हुई है। और मेरा जो 10th एंड 12th रहा है वो मेरे गांव डिडोली से ही रहा है, सुशीला देवी किसान इंटर कॉलेज से। और मेरा जो ग्रेजुएशन रहा है वो मेरे गांव से थोड़ा दूर, मतलब जोया में रहा है। अब्दुल रज्जाक से मैंने किया है अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट। और मेरे जो 10th एंड 12th का जो स्कोर रहा है, तो 10th का मेरा 75% रहा और जो मेरा 12th का था वो 65% का रहा। ये बताइए, आपका जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है वो आप कौन सा लेंगे और आपने किस आधार पर उसे सिलेक्ट किया है। मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट हिस्ट्री है और मुझे इजी लगता है। मेरा जो बैकग्राउंड है वो हिस्ट्री रहा है और मेरा पढ़ने का तरीका उसको लेकर के जो अच्छा रहता है उसकी बेस पे मैंने उसको सिलेक्ट किया है। आपने अभी बताया कि मेरी एज अभी इतनी है, तो लगता है अभी आपकी एज भी पूरी नहीं हुई है और आप उससे पहले ही तैयारी करने में लगे हुए हैं। हाँ, मेरा जब मुझे इतना मौका मिला है कि मेरी एज है और मेरा ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो चुका है, तो डिले करके क्या फ़ायदा है। तैयारी में भी मतलब टाइम लगता ही है। इसलिए मुझे लगा कि मुझे अभी से ही करना चाहिए एंड प्रिपेयर रहेगा, कंटिन्यू रहेगा अभी से ही, तो अच्छे से हो पाएगा। एंड यही उम्र होती है जब हम अपने सपनों को उड़ान भरते हैं, और जब टाइम भी होता है और फिर हमारा ग्रेजुएशन भी हो जाता, तो इसलिए उम्र का नहीं देखना चाहिए एकदम से ही, क्योंकि 21 ईयर जो होती है वो यूपीएससी का रिक्वायरमेंट है, मांगता है। इसलिए आज आपको कई हज़ार लड़कियां देख रही होंगी और जो दिल्ली के मुखर्जी नगर आना चाहती हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज छोड़ना चाहेंगे पूरी देश की लड़कियों के लिए। मुझे जो देख रही हैं तो उनके लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर उन्होंने कोई ड्रीम देखे हैं और अगर उन्हें लगता है कि मुखर्जी नगर आकर उन्हें पूरा करना चाहिए, तो ज़रूर आना चाहिए। फैमिली भी सपोर्ट करेगी उनको। जब वो अपने आप को सपोर्ट करना स्टार्ट कर देंगी तब जा कर के वो अगर आना चाहती हैं तो आएँ और बहुत अच्छे से तैयारी कर सकती हैं। उनके पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है कि वो कर सकती हैं, तो उन्हें पीछे नहीं हटना चाहिए। ये बताइए, इस रूम में आप अकेले रहते हैं या आपके फ्रेंड भी रहती हैं कोई। मेरी रूममेट रहती हैं कुनिका दी और मैं रहती हूँ। वो फ़िलहाल अपने कोचिंग गए हुए हैं इसलिए। एक बात और आपसे जानना चाहेंगे, आज आप अपने मम्मी पापा से दूर हैं और वो हमें इतना बड़ा करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें उनकी याद आती भी रहती है, तो उनके लिए आप क्या मैसेज छोड़ना चाहेंगे। बाहर रह कर के तो पेरेंट्स को भी हमारी याद आती है और हमारे पेरेंट्स की याद आती है, लेकिन वही है कि कुछ पाने के लिए कुछ छोड़ना भी पड़ता है। मुझे भी मेरा घर काफ़ी दिनों के लिए छोड़ना है और काफ़ी दिनों से छोड़ती भी आई हूँ। और मैं अपने मम्मी पापा के लिए बहुत बहुत अपना मतलब उनको धन्यवाद कहूँगी कि उन्होंने मुझे भेजा, और मेरे भाई का बहुत शुक्रिया जो मुझे उसने इतना मेंटली और सपोर्ट किया। और मेरी मम्मी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, और जो भी अगर मैं यहाँ पाई हूँ तो मेरी मम्मी के सपोर्ट का ही नतीजा है। क्या होता है कि भाई भी कितना भी कोशिश कर लें और पापा भी कितना कोशिश कर लें, लेकिन घर में जो मम्मी होती हैं वही लड़कियों को लेकर के समझ होती है उनकी। और मेरी मम्मी की बहुत अच्छी समझ है मुझे लेकर के, क्योंकि वो भी चाहती हैं कि जो मैं नहीं कर पाई मेरी बेटी करे। ऐसा नहीं है कि मेरी मम्मी हाउस वाइफ है, मेरी मम्मी मेरे पापा के बिजनेस में ही अच्छा सा परफॉर्म करती हैं, लेकिन मेरी मम्मी ने मेरे लिए स्पेशल सोचा। उन्होंने कहा कि जो तेरे सपने हैं उसको पूरा कर, मैं तेरे साथ हूँ। ये बताइए, यहाँ कुछ बुक्स भी रखी हुई हैं, आप कौन कौन सी बुक अभी फॉलो करते हैं, कौन कौन सी रीड करते हैं। फ़िलहाल तो मैं कुछ एनसीईआरटी पढ़ती हूँ, जो कोचिंग से रिलेटेड है वही मैं पढ़ती हूँ।
और उसी का ही प्रिपेयर चल रहा है। क्योंकि अभी ऑनलाइन चल रहा है तो दूसरी चीज़ को टाइम नहीं मिल पाता है। सो एक के साथ एक हो सकता है, लेकिन सब कुछ नहीं हो सकता एक साथ, इसलिए मैं भी अपना ज्योग्राफी और पॉलिटी लेकर के चल रही हूँ और उससे रिलेटेड NCERT। आपने यहाँ पे कौन सा कोचिंग ज्वाइन किया है और आप सेल्फ स्टडी लगभग कितने घंटे कर लेते हैं? मैंने यहाँ पर दृष्टि IAS कोचिंग मैंने ज्वाइन किया है और मैं लगभग 8 से 9 घंटे तैयारी अपना टाइम दे पाती हूँ पढ़ाई में। और मुझे लगता है कि इतना टाइम काफ़ी होता है अगर मन से पढ़ा जाए तो। जब आपने दृष्टि को ज्वाइन किया था उस टाइम आपने उसकी फ़ीस है कितनी पे की थी? मैंने जो अपनी पे की थी वो फ़ी मेरी 1,25,000 रही थी, GS ओनली। दोस्तों आपको इनके नोट्स भी दिखाएंगे और कुछ बातें और भी रह गई हैं जो इनसे पूछेंगे अभी। इस रूम में आप रहते हैं, क्या लड़कियों को यहाँ कोई दिक्कत परेशानी होती है खाना से लेकर के रहने तक की? खाने का भी ठीक रहता है सिस्टम, एंड रहने की कोई परेशानी कोई इश्यू नहीं है, ठीक रहता है। माहौल भी ठीक है यहाँ का, पढ़ाई को लेकर भी बहुत अच्छा रहता है। ये जो PG है इस PG का नाम क्या है? और ऐसा कहा जाता है कि ये जो PG है ओनली गर्ल्स के लिए ही है। हाँ, ये सही है कि ओनली फ़िलहाल तो गर्ल्स के लिए हैं और ये NC का PG में मैं रहती हूँ। एक बात इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली भी होती है और परेशानी वाली भी होती है। अगर जो ओनर है PG के वो हमें अच्छे मिल रहे हैं तो बच्चे वहाँ अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं, क्योंकि बच्चे की दिक्कतें भी होती हैं कई बार। तो अगर आप उनसे बोलोगे, अगर उनका बिहेवियर ठीक होगा तो उनको जो परेशानियाँ हैं उनको ख़त्म किया जाता है, उनका सोल्यूशन निकाला जाता है। तो जो उनका बिहेवियर है PG के ओनर का वो कैसा है? काफ़ी अच्छा है, बिहेव तो बहुत अच्छा है। एंड उन जो एक बच्चे की रिक्वायरमेंट होती हैं स्टूडेंट की वो पूरी होती हैं, खाने की कोई परेशानियां नहीं होती हैं और बिहेव अच्छा रहता है तभी बच्चा पढ़ पाता है। ये बात सही है, क्योंकि जब तक ओनर का बिहेव ठीक नहीं होगा तो बच्चा मेंटली डिस्टर्ब रहेगा। और माइंड ही एक ऐसी चीज़ होती है जिसको हमें एफर्ट लगाती है हमारे पढ़ाई में। यहाँ ये जो टेबल और जो चेयर हैं जब PG में हम आते हैं तो यहीं से मिलती हैं हमें? हाँ, हमें यहीं से मिलती हैं ये, बस हमको रेंट देना होता है। हाँ। दोस्तों रेंट की बात रही तो आप हमने नंबर स्क्रीन पे लगा दिए हैं, आप जो ओनर हैं उनसे बात कर सकते हैं रेंट कितना है और कितना नहीं है। हाँ, कम भी हो सकता है, मुझे खैर नहीं पता, नंबर लगा दिए आप उनसे बात कर सकते हैं। ऑनलाइन क्लास से मैंने पॉलिटी का बनाया था, वही है ये। मैंने अभी अपना सेल्फ से कुछ नहीं बनाया। अभी जो क्लास टेस्ट चल रहा है वही इसी को लिखती हूँ और इसी को बाद में पढ़ती हूँ और इसी का रिवीजन चल रहा है। इसी का आप कर रहे हैं। दूसरे दिखाइए जो आपने कुछ दूसरे बनाए होंगे। ये मैंने लॉकडाउन में किया था। ये मेरा इथिक्स है जो ऑनलाइन क्लास पे ही मैंने किया था। उसकी आपको अलग से फ़ीस तो नहीं देनी पड़ी? नहीं, इसके लिए मुझे अलग से फ़ीस पे नहीं करनी पड़ी, क्योंकि कोचिंग वालों ने भी जो ऑनलाइन क्लास हमको दिया था तो इसलिए दिया था कि कहीं छूट ना जाए बच्चे का, क्योंकि बहुत सारे बच्चे थे जो 2020 में भी एग्ज़ाम देना चाह रहे थे, 2021 में भी देंगे। तो इसके लिए उनकी कहीं भी तैयारी ना छूटे या उनको कभी कोचिंग से शिकायत ना हो कि हमारा पूरा नहीं हो पाया इसलिए हमारा रह गया। लगाया है आपने किसी पेज पे लिख करके यहाँ पे कुछ, इसके बारे में बताइए ये है क्या? कभी कभी हमारा मन डाइवर्ट होने लगता है कि नहीं यार बहुत हो गया मेहनत, क्योंकि प्रॉपर टाइम देना और रेगुलरली टाइम देना बहुत मुश्किल हो जाता है कभी कभी। सो अपने आप को मोटिवेट करने के लिए कि अगर हम खुद को संयम मन से कोई काम करेंगे और उसमें बिना किसी कमी के हम काम करेंगे तो हम कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं। इसलिए एक क्वेश्चन मैं जिस बच्चे के पास जाता हूँ उससे हर एक बच्चे से ये पूछता हूँ, ये जो मैप लगाते हैं बच्चे हर रूम में ये लगे हुए दिखाई देते हैं मुझे जहाँ पे भी जाता हूँ, तो इनसे क्या हेल्प लेते हैं बच्चे और क्यों लगाते हैं आखिर? मेरा पर्सनली मानना है कि कोई सब्जेक्ट ऐसा नहीं है जो हमारा मैप से रिलेटेड नहीं होता है। पॉलिटी हो, हिस्ट्री हो, जियोग्राफी हो, सब चीज़ का रिक्वायर पूरा करता है ये। सो इसलिए मैंने लगा रखा है और काफ़ी हेल्प मिलती है। एंड प्री का एग्ज़ाम बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि हमें पता नहीं होती हैं, तो उनको हम याद करके या फिर रट करके उसको नहीं लिख सकते। इसलिए माइंड सेट बनता है कि हमारे सामने रहता है तो फोकस रहता है कि हमें किस तरह से कहाँ चीज़ देखी थी हमने, तो उसका हमें एकदम से सेट हो जाता है कि हमने यहाँ चीज़ देखी थी तो यही इसका एक्चुअल क्वेश्चन का आंसर है। यहाँ पे भी आपने कुछ पेज पे लिख के लगाया हुआ है, इसके बारे में भी बताइए। आपने यहाँ क्या लिखा है? अकेलापन सदैव आपको एक महत्वपूर्ण व्यक्ति से परिचय करवाएगा और वो व्यक्ति हैं स्वयं आप। ये आपने क्या लिखा हुआ है? आगे भी कुछ लिखा हुआ है आपने?
हाँ, ये मैंने इसलिए लिखा था। कभी ऐसा होता है कि हमारे फ़ोन पे हमारे बहुत सारे कॉन्टैक्ट होते हैं, हमारे आसपास से जब हम बाहर आते हैं तो कॉन्टैक्ट बन ही जाते हैं। तो यही है कि हम लोगों से ज़्यादा अपने पढ़ाई के टाइम ज़्यादा कॉन्टैक्ट बनाएंगे तो उनसे बेहतर है कि थोड़ा अकेला रहना चाहिए, क्योंकि जब हम अकेले रहते हैं तो कहीं ना कहीं वो हमें अपने से ही मिलवाते हैं, और जिससे हमें खुद को समझने की, खुद को बेहतर ढंग से, कभी होता है कि लोग सोचते हैं हम ही हैं, हम क्या जानेंगे खुद के बारे में। लेकिन सबसे बड़ी बात यही होती है कि हमें खुद को जानना बहुत ज़रूरी होता है। जब तक हम खुद को नहीं जानते तब तक हम दूसरों को भी नहीं समझा पाते हैं, और दूसरों हमको अपनी ही परिभाषा में ढाल लेते हैं। तो आगे और बताइए, आपने जो लाइनें लिखी हुई हैं वो पढ़ के बताइए, क्या लिखी हैं आपने? ये है कि जीतने के बाद तो सब हर कोई लगाता है, लेकिन जीतने के बाद सब हर कोई तुमको याद करता है। सब तुम्हें कहते हैं कि हाँ हम इसके कांटेक्ट में रहे थे, लेकिन हारने से पहले कोई नहीं लगाता, तो वो भी खुद ही होते हैं कि जब हार अगर हो जाती है, ऐसा नहीं है कि हार जीत तो लगी रहती है। तो ये होता है कि कुछ लोग अपनी हार को ही ज़िंदगी ख़त्म मान लेते हैं, तो मैं ऐसा नहीं मानती हूँ। हार के बाद भी ज़िंदगी रहती है। हार ही वो चीज़ होती है जो हमें बताती है कि नहीं, तुमने कहीं गलती की थी, उसको गलती को सुधारिए, ना कि मतलब अपने। आपने यहाँ ये लिखा है, मैं इतनी दूर आई हूँ यहाँ रहने के लिए नहीं, बल्कि अपने आगे जाने के लिए। ये आपने ऐसा क्यों लिखा? कुछ होता है कि यहाँ का माहौल देख करके लोग सोचते हैं वाह क्या माहौल है, एंड अच्छा है, सब कुछ है, खाना पीना ऐशो आराम है। तो ये कभी होता है कि हम यहाँ पे बिना कुछ करे खा रहे हैं, बिना कुछ खाना बनाए। जैसे मोस्टली लड़कियाँ घर पे होती हैं, लड़का होता है तो घर पे बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है पेरेंट्स से रिलेटेड। तो ये इसलिए ही है कि मैं यहाँ इतनी दूर आई हूँ अपने घर से, तो यहाँ का ऐशो आराम लेने नहीं, इससे और आगे पहुँचने के लिए मैंने इसलिए। तो दोस्तों, जितने भी आपके क्वेश्चन हैं जो आप पूछ रहे हैं वो शायद हमने पूछ लिए इनसे। अगर कुछ रह गया होगा तो आप कमेंट कीजिए, आपके जो विचार हैं कमेंट बॉक्स में सादर आमंत्रित हैं, उन पर भी हम डिस्कस करेंगे और पूछेंगे। अब रही रूम की बात, तो आपको रूम भी दिखा देंगे आपका। इधर इनकी टेबल है, यहाँ इन्होंने मैप लगाए हुए हैं, इधर एक इनका बेड है। और इस रूम का अगर आपको पूरा वीडियो देखना है तो आप देख सकते हैं, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इस रूम का, क्योंकि इस रूम का हमने पहले भी वीडियो बनाया था, तो आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और वो वीडियो आपने काफ़ी ज़्यादा देखा भी था, तो वही रूम है ये, लेकिन ये इसमें स्टूडेंट नहीं आए थे तो इनसे बात की है। और आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।